हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नवंबर और दिसंबर मंथ जो है वो आईपीओ का मंथ रहने वाला है। जैसे कि 13 दिसंबर को दो आईपीओज आने वाले हैं, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड सेकंड इज द डोम्स आईपीओ। इस वीडियो में हम लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से इन आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कितना हमें लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हमें इन आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो होगा क्या कि जितने भी यूट्यूब पर वीडियोज फ्लोट कर रही होंगे ना रिलेटेड टू दिस आईपीओ थिंग, each and every video will suggest you to invest in the IPO और अपने ही नहीं अपने रिलेटिव के डीमैट अकाउंट से भी आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट हम हर एक आईपीओ में इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई आई विल टेल यू द एग्जैक्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन दिस आईपीओ, जो कि मैं खुद करने वाला हूं। और रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस आप कितने रख सकते हो, क्योंकि ये जो दोनों आईपीओज आ रहे हैं वो रीजनेबली वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं छोड़ा है फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग इन। और अगर मान लो मार्केट के मूड और माहौल की वजह से, बुलिशनेस की वजह से आपको थोड़ा बहुत लिस्टिंग इन मिल भी जाता है, दैट मे नॉट बी एबल टू सस्टेन एट दैट प्राइस और हो सकता है वहां से करेक्शन आ जाएगा, जैसे कि रिसेंट आईपीओज में हमने अभी देखा हुआ है। तो हम एग्जैक्ट समझने की कोशिश करेंगे बाय जस्ट सीइंग दी थ्री थिंग्स कि क्या हमें इन आईपीओज में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सेकंड आईपीओ जो 13 दिसंबर को आ रहा है डॉम्स का, इसका ज्यादा मार्केट में डिमांड है देन द इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वो क्यों है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। जैसा कि आपको पता है सब्सक्रिप्शन जो होगा वो फर्स्ट और सेकंड डे के बाद ही हमें पता चलेगा। तो 13 और 14 दिसंबर को हमें आइडिया लग जाएगा कि इस आईपीओ का एक्चुअल में डिमांड कितना है। सेकंड बात करते हैं हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अभी अपर ट्रेंड में चल रहा है और अभी जो चल रहा है वो 482 है। दैट इज क्लोज टू 61% ऑफ इट्स अपर प्राइस बैंड। तो इस आईपीओ का अच्छा डिमांड लग रहा है मार्केट में और ये हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो भी इंडिकेट कर रहा है। एंड थर्ड थिंग इज द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन। अब इससे पहले रिसेंटली ही एक और आईपीओ आया था जो कि सेम इंडस्ट्री से था, स्टेशनरी इंडस्ट्री से, जो पेन, मार्कर, कलर्स हो गए, ये सारी कंपनियां जो डॉम्स होती हैं वो ये सारी चीजें बनाती हैं। उसी तरह से एक और कंपनी आई थी फ्लेयर्स जो कि पेन बनाती है और उसका भी आईपीओ जो था वो अच्छा लिस्टिंग गेन के बाद में बहुत अच्छी करेक्शन भी हुई है और अभी वो है 35 पी के मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। एंड द सेम थिंग इज विद दी डोम्स। डोम्स जो है वो सेकंड मार्केट इंडस्ट्री लीडर है इस सेगमेंट में एंड डोम्स जो है वो 43 पी मल्टीपल पर अपना जो आईपीओ है वो ला रहे हैं। इस हिसाब से पता चलता है कि जो आईपीओ है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस है या फिर ओके की वैल्यूएशन पर आ रहा है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्लोज टू 44% की CAGR से लास्ट 3 ईयर में ग्रो कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रही है एज वेल एज कंपनी जो है वो न्यू फैसिलिटी ऐड कर रही है, जिससे कंपनी और भी ज्यादा जो है अपना प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो बढ़ा पाएगी। इससे हो सकता है कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हायर साइड पर रखा गया है। और अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा लिस्टिंग गेन जो है वो इस आईपीओ में होने वाला है। बट यस, वी कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट लिस्टिंग बाय सीइंग दी गुड मार्केट मूड एंड माहौल। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं, जैसा कि मैं खुद करने वाला हूं। फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग गेन हम इस आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं अगर सीइंग दी अभी तक का सिनेरियो ठीक ठाक चल रहा है। बाकी सब्सक्रिप्शन के बाद हमें और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इस आईपीओ का कितना डिमांड है और कितनी लिस्टिंग गेन जो है वो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि उससे जीएमपी का जो ट्रेंड होगा वो वहां पर या तो ये यहीं पर स्टेबल हो जाएगा या फिर यहां से ये हो सकता है और कम होगा, धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ ह्यूज लिस्टिंग गेन, बट यस वी कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट लिस्टिंग गेन। 20-30% तो देखने को मिलेगा एंड देन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल यू कैन हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। विल ब्रिंग सच मोर वीडियोस लाइक दिस।